इमरान खान साहब को जब भी सज़ा सुनाई जाती है या जब भी हम उनको नए केसेस के मुतल्लिक इतला देते हैं, हम तो बड़ी परेशानी से देते हैं, मगर वो हमेशा के मारते हैं और हमेशा वो सुनते ही वो ना हैरान होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़ैसला क्या आना है। तो आज भी मेरा ख्याल है जैसे वो पहले उनका रिएक्शन था वैसा ही उनका रिएक्शन आ जाता है कि सब फिक्स्ड मैचेस हैं और सारी कन्विक्शंस जो हैं वो सेट असाइड जैसे माजी में हुई हैं ये भी होंगी। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया से भी बहुत खुल के बात की। आज बहुत बड़ी तादाद में मीडिया जो है अंदर मौजूद था। ये कम होता है ऐसा, और जज साहब ने भी मीडिया को आगे बुलाया और जज साहब ने जब सज़ा सुनाई खान साहब को तो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है, तो उतना ही साबित कदम है जितने वो पहले थे वो वैसे ही डटे में इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। सलमान साहब हम ये देखते हैं कि 14 का नंबर 14 का सलमान साहब हम ये देखते हैं कि 14 का जो फिगर नंबर है वो मतलब भाई फिक्स है। जोशा खाना 1 केस में 14 साल हुई, साइफर में 14 साल हुई, फिर उसके बाद आज जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें भी खान साहब को 14 साल कैद सजा हुई। तो क्या समझते हैं कि बस एक ही ऑर्डर लिखा हुआ है जिसपे मतलब चीजें नाम और थोड़े से क्रक्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सब में हम देख रहे हैं 14 साल कैद सजाई दी जा रही है। चलें, ये तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेट असाइड हुई और क्वाश हुई हाई कोर्ट में, अगर इधर भी 14 साल है तो इसका इंजाम भी वही होगा जैसे पिछले केसेस का हुआ, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी। लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ, जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ये होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सज़ा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफ़ा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूँ, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूँ कि नंबर 1 ये खातून है और नंबर 2 चूँकि इनका रोल कोई ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले दिनों में इस केस को बहुत जल्द हम इसकी अपील में जाएंगे। सिर्फ मंडे तक का आप वेट करें, इंशाल्लाह मंडे को हमारी अपील तैयार होगी और बहुत जल्द हम इसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए भी जाएंगे। जब फैसला सुनाया गया, आप खान साहब के वकील हैं, तो जब भी किसी मुल्जिम के खिलाफ फैसला आता है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करता है, गुफ्तगू करता है। क्या आपका खान साहब से मुकालमा हुआ जब ये फैसला आया? खान साहब ने आज सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और जो आपने खुद डिफेंस टीम ने जो अचीवमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में लीगल साइट पर लिए हैं, वो तमाम बातें आज मीडिया और अवाम के सामने ज़रूर जानी चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट में इन्होंने कैसे मुझे सज़ा दी है, जबकि 1 रुपये और 1 पैनी का भी यहाँ पर कोई बेनिफिट साबित नहीं होता। कैसे बुशरा इमरान जो तमाम केसेस से बरी होकर घर जा चुकी थी, आज उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस बात पर भी बहुत उनको अफसोस था कि अल-कादिर ट्रस्ट को, जो कि एक फलाई इदारा है जहाँ पर मुफ्त तलबा जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उसको 4 फीट करने की, यानी कि कब्ज़े में लेने की बात हुई है। सरकार उसको 4 फीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। सो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एजुकेशन सेक्टर में जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज वो इदारा बंद होगा, क्योंकि ये भी केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। जैसे पहले सज़ाएं मुअत्तल हुई, जैसे पहले सज़ाओं में केसेस में बरी हुए, इंशाल्लाह इमरान खान साहब। सर एक दफ़ा पहले भी आपने कहा था कि कहानी पक चुकी है, अब इस फैसले के बाद अब कब तक आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं सर? कितना अर्सा लगेगा? देखिए, आपका सवाल अच्छा है।
मैं जहां तक बुशरा इमरान के केस को देख रहा हूं, आज उनको जो दोबारा लिया गया है, बुशरा इमरान 15 से 20 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगा और हम ये केस टेक अप करेंगे। इमरान खान साहब की हद तक जितनी मेजर प्रोसिक्यूशन सरकार के पास थी, जिस पे उन्होंने अपना बैंक किया, चाहे वो साइफर था, इद्दत निकाह था, तोशाखाना 1 था, तोशाखाना 2 था और अब अल कादिर, तमाम के तमाम केसेस अब सरकार के खत्म हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? जी देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा। वो वहीं पर बैठी नहीं, वो आई भी तैयारी से थी। उनको अंदाजा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है। तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से साथ ही साथ चल रहा है। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं। देखें, अडयाला से हम जब कभी आए, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं लेकर आए।